नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। जब शाक्य मुनि गौतम बुद्ध राजा शुद्धोधन के आमंत्रण पर महानिष्कर्मण अर्थात गृह त्याग के बाद पहली बार राजमहल में भोजनार्थ पधारे तब राज परिवार के सदस्यों ने उनका भव्य स्वागत और वंदन किया, परंतु राहुल माता यशोदा वहां नहीं आई। यशोदा को ना देखकर शाक्य मुनि गौतम बुद्ध ने अपने प्रधान शिष्य सारिपुत्र तथा महामोगलान को साथ लेकर यशोदा के कक्ष में गए। उन्होंने अपने दोनों शिष्यों से कहा कि शाक्य मुनि बुद्ध पुरुष हैं, बुद्ध पुरुष है, परंतु यशोदा नहीं। यदि वह शाक्य मुनि के शरीर को छूना स्पर्श करना चाहती हैं तो उसे रोकना नहीं, बाधा पहुंचाना नहीं, क्योंकि वह बहुत दुखी है। जब तक उसके दुख आंसू बन करके बह ना जाए उसका मन भारी रहेगा। कक्ष में प्रवेश करते ही जैसे उन्हें यशोदा दिखाई देती हैं, वे अपने स्वाभाविक आवेश को ना रोक पाई। वह भूल गई कि उनके आराध्य देव अब सिद्धार्थ गौतम नहीं बल्कि समयक संबुद्ध हो गए हैं। यशोदा शाक्य मुनि के पैरों पर गिरकर चीख चीख कर रोने लगी। थोड़ी देर में उन्हें ध्यान आया कि उनके ससुर राजा शुद्धोधन भी पास में खड़े हैं। वह दुखित मन से एक तरफ बैठ गए। राजा शुद्धोधन ने यशोदा की तरफ से सम्यक संबुद्ध से क्षमा याचना किया और कहा कि आपके जाने के पिछले 7 वर्षों से यशोदा एक सन्यासिनी की भांति जीवन यापन कर रही है। इसका त्याग बलिदान प्रशंसनीय है। शाक्य मुनि गौतम बुद्ध ने यशोदा को हर्षित करने के लिए कहा, हे यशोदा, तुम्हारा त्याग महान है। तुम्हारी श्रद्धा, त्याग व पवित्र तपस्या के कारण ही मैं शाश्वत सत्य की खोज कर सका। मेरी अपेक्षा तुम श्रेष्ठ हो, वंदनीय हो। तब यशोदा ने कहा,
कि आप भिक्षु बनकर पधारे हैं भिक्षा देने के लिए। मेरे पास राहुल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, इसलिए इसे आपको समर्पित करते हूँ। सुन मुनि आगमन परिजन सारे, आई जुरे तहि कच्छ मझारे। पूछहि से मैं कुशल भगवानु, गोपहि पूछ रहे चुपयंतु। शाक मुनि के आगमन का समाचार पाकर परिवार के सभी सदस्य उनके कमरे में आकर एकत्र हो गए। तब शाक मुनि ने सबसे कुशल क्षेम पूछा। अंत में वे यशोधरा को पूछकर चुप हो गए। अधिपति बेग संदेश पठावा, बुद्ध दरस हित ताहि बुलावा। तबहु न तह पर माननी आई, दीन सरुष संदेश पठाई। राजा ने शीघ्र ही यशोधरा को संदेश भेजा और बुद्ध दर्शन के लिए बुलाया, पर रूठी हुई यशोधरा तब भी वहां नहीं आई। यशोधरा का विचार था कि अहूँ अवांछित तो किम जाऊं, शुद्ध बुद्ध दृग दोष लगाऊं। सुन प्रेषित संदेश समच्छा, चले तथागत मानन कच्छु। जब मैं उनके लिए अनावश्यक हूँ तो उनके पास कैसे जाऊं, और वहां जाकर मैं बुद्ध को पवित्र आंखों में दोष क्यों लगाऊं। यशोधरा द्वारा भेजा हुआ यह संदेश सबके सामने सुनकर शाक मुनि उस माननी से मिलने के लिए उसके कच्छ की ओर प्रस्थान कर दिए। मृदगल सारे सुवन अनुरागे, इंगित पाए चले सहलागे। कह मुनिवर मैं आहत अहूँ, सुख दुख एक समान है सहूँ। बुद्ध का संकेत पाकर उनके दो अग्र शावक सारिपुत्र और महामौगलान भी प्रेम भाव से भरे हुए उनके साथ चल दिए। शाक मुनि ने उन्हें समझाते हुए कहा कि मैं तो आहत हूँ, मेरे लिए सुख दुख समान है, संभाव से दोनों को सहन कर लेता हूँ, लेकिन यशोदा के साथ ऐसा नहीं है। बंधन बद्ध तदभिश्रुतिया, भरित कठिन सुख कोमलिया। रोई हरों कई रेऊ होई, पायहि संचित वै कछु जीऊं। यशोधरा राग के बंधनों से बंधी हुई है, उसका कोमल हृदय कठोर दुख से भरा हुआ है। जब वह रोकर अपना हृदय हल्का कर लेगी तभी अपने मन में कुछ शांत पाएगी। करत बिलाप कलाप सुभाऊ, बरनहु ताहि न परसन पाऊं। भेज संदेश पुरुष पछताने, दर्शन लागे ये अकुलाने। स्वाभाविक रूप से विलाप क्लाप करते हुए तथा मेरे पैर छूते हुए देखकर भी तुम लोग उसे मना मत करना। यशोधरा बुद्ध का दर्शन पाने के लिए व्याकुल थी, पर सोचने लगी कि उनके दर्शन का एक अवसर मिला था, मेरा मत भ्रम हो गया था, मैं वहाँ न जाने का निर्णय कैसे ले लिया। अगर उनका दर्शन नहीं हुआ तो चिरकाल तक दुख में जलती रहूंगी। अपने भूल के लिए वह व्याकुल व बेहाल थी।
वह कातर स्त्री अपने हृदय में बहुत छटपटा रही थी। तब तक भक्त बालक भगवान के कक्ष में प्रवेश किया। लख मुख चंद चकोरन बारी, तन मन बोध विसर्जित दौरी। चरण सरोज चिपट रस रागे, फूट फूट रोमन लागी। शाक्य मुनि बुद्ध ने मुखचंद को देखते ही चकोरी बावली हो गई। वह तन मन की होश खोकर दौड़ पड़ी। उनके चरण कमलों में लिपटकर प्रेम से भरी हुई यशोदा फूट फूट कर रोने लगी। प्रजापति ते ही अवसर आई, छारसी चनन सरोज लजाई। प्रेम परम लख सास अधेरा, बोल उठी दृग सलकत नीरा। उसी समय प्रजापति महागौतमी आ गई। यशोदा ने शर्माते हुए बुद्ध के चरण कमल को छोड़ दिया। उनके तीव्र प्रेम प्रभाव को देखकर सास बहुत व्याकुल हो गई। वह आंखों से आंसू छलकते हुए बोली, सूत संदेश पलट जब लावा, हाहाकार महल महो छावा। निज घर काटस किमनि केशु, भूषण बास तेजस वरवेशु। हे मुनि, जिस समय तुम्हारा साथी छंदक वापस लौटकर तुम्हारे जाने का समाचार लाया था, उस समय पूरे महल में हाहाकार मच गया। तब यशोदा ने अपने ही हाथों से अपना केश काट डाले। इसने अपने भूषण वस्त्र और सुंदर वेश भूषा पहनना छोड़ दिया, या मोटे कपड़े पहनकर रूखा सूखा खाकर जीवन यापन कर रही है। यशोदा घर में रहकर तपस्या करती रही। उसकी तप तपस्या का वर्णन मुख से नहीं किया जा सकता। तब समय समुद्र बोले, तासुशील गुण मैं सब जानू, धारक धम्म धुरी मत मन मानो। धीरज धाम यह जिम धरनी, पाप पपो निध तारक तरनी। मैं उसके सभी गुणशील जानता हूँ, उसे धर्म की धुरी को धारण करने वाली मानता हूँ। वह पृथ्वी के समान धीरज की धाम है। वह पाप के समुद्र से पार उतरने वाली नौका है। तासु त्याग तब संबल पावा, परम प्रबोध तब है उरे आवा। सिद्ध मिले तहीं पुण्य प्रभाव, हो न ताही उड़ने अब काऊ। जब मुझे उसके त्याग व तपस्या का सहारा मिला, तभी मेरे अंतःकरण में परम ज्ञानपन होने का एहसास हो गया था। उसके प्रभाव से ही मुझे सिद्धि मिली है। मैं कभी उसके उल्ल नहीं हो सकता। सुन मुनि बैन हरन हरिसानी, दहत दमारी परो जनु पानी। जब जिए ताहि प्रबोधित जाना, तब बटवास गए भवाना। शाक्य मुनि ने के वचन को सुनकर यशोदा हर्षित हो गई, मानो दहकती हुई दावाग्नि में पानी पड़ गया। जब शाक्य मुनि जान गए कि यशोदा आश्वासन हो गई हैं, तब शाक्य मुनिवर भी चौकी बगीचे में लौट आए। यशोदा अपने मन की सारी बातें कहना चाह रही थी, पर न कह सकी। क्षणिक मिलन सुख पाई, भयउ न प्यास ही तो सहिम। जिम रसिक रस लखाई, लुप्त हो छिन पीहिन। यह क्षणिक मिलन का सुख पाकर यशोदा को इस प्रकार का संतोष नहीं हुआ, जिस पर रस से भरा हुआ कलश दिखाई देकर पिए बिना ही क्षणभर में लुप्त हो जाए। ये यशोदा कालांतर में बिकुल बनकर
आज पद को प्राप्त कर लिया था। नमो बुद्धाय।